नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि पुट ऑप्शन और कॉल ऑप्शन क्या होता है, उसके बेसिक्स क्या होते हैं, उनको ख़रीदने पर क्या होगा और उनको बेचने पर क्या होगा, उनमें लगने वाले मार्जिन्स क्या होते हैं और किस ब्रोकर में कितना कम मार्जिन है। क्रिप्टो करेंसी की बात भी करेंगे कि उसमें कितना मार्जिन लगता है, किस में सेल करना सही है, इंडिया की मार्केट में या बाहर की मार्केट में। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आज आप पुट और कॉल ऑप्शन को अच्छे से समझ सकें, बाई और सेल करना। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि पुट ऑप्शन क्या होता है। मान लेते हैं आपने एक पुट ऑप्शन बाई किया है। एक पुट ऑप्शन बाई करने के बाद आप ये भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान, जो मार्केट मान लेते हैं 5,000 पे चल रही है, वो मार्केट में अगर आपने 4,000 का पुट ऑप्शन बाई किया है तो आप भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि ये 5,000 पे चलने वाली मार्केट नीचे 4,000 पर आ जाए और आपको फ़ायदा हो जाए। अगर आपने ये 4,000 रुपये का 4,000 की पुट ख़रीदी है, मान लेते हैं 50 रुपये के रेट पे, तो जब मार्केट गिरेगी तो आपके पुट का ऑप्शन बढ़ने लगेगा और जो ये ऑप्शन है इसका प्राइस 50 से बढ़कर 70, 100, 200, 300 कुछ भी हो सकता है, जो भी एट द मनी का रेट होगा। और अब जब आप पुट सेल करते हैं, इसका मतलब ये होता है कि आप भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि मार्केट 4,000 के ऊपर रहे, इसके पास आ सकती है पर इसके नीचे ना आए, किसी भी हाल में इसके ऊपर रहे। तो दोस्तों मैं फिर रिपीट कर दे रहा हूँ, पुट ऑप्शन ख़रीदने का मतलब है कि अगर मार्केट 5,000 पे चल रही है तो आप भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं या आप मार्केट में ऐसा देख रहे हैं कि मार्केट 4,000 के पास आएगी और इसके नीचे भी जाएगी। और जब आप पुट ऑप्शन सेल करते हैं, इसका मतलब आप ये मान रहे हैं कि मार्केट 4,000 के ऊपर रहेगी, किसी भी हाल में इसके नीचे नहीं आएगी। या तो मार्केट 5,000 से ऊपर चलती चली जाएगी या 4,000 के तो ऊपर ही रहेगी, नीचे आएगी भी तो 4,000 के लेवल को पार नहीं करेगी। वो यहाँ तक आ सकती है, यहाँ से ऊपर जा सकती है, पर मार्केट 4,000 के नीचे किसी भी हाल में नहीं आएगी। और एक और बात, जो ऑप्शन बाई करता है पुट का, वो ये उसको फ़ायदा तब होता है जब मार्केट 4,000 के लेवल के नीचे आना शुरू करती है। मान लेते हैं एक ऑप्शन आपने पुट का ख़रीदा, उसकी एक्सपायरी है किसी एक दिन, और अगर एक्सपायरी के दिन तक वो ऑप्शन 4,000 के नीचे नहीं गया तो आपको उसमें कुछ पैसा फ़ायदा नहीं मिलेगा, आपको लॉस हो जाएगा। पर अगर जिसने ऑप्शन सेल किया है पुट का, वो चाह रहा था कि मार्केट 4,000 के ऊपर रहे, तो अगर मार्केट एक्सपायरी के दिन 4,000 से एक पॉइंट भी ऊपर रहती है तो उसे फ़ायदा हो के रहेगा। इसी तरह से कॉल ऑप्शन भी काम करता है। मान लेते हैं कि हमारा पास मार्केट है, मार्केट में एक का इंडेक्स है या स्टॉक है जिसका प्राइस चल रहा है 5,020 रुपये, और आपने 5500 की कॉल को बाई किया है। एक इंसान कॉल को बाई कर रहा है और दूसरा इंसान कॉल को सेल कर रहा है। जो बाई करने वाला है उसने 5500 की कॉल को 70 रुपये में बाई किया, और जो सेल करने वाला था उसने उसी कॉल को 70 रुपये में सेल किया। अब जो बाई वाला है उसको फ़ायदा तब आएगा जब 5,000 के जो मार्केट है या 5,020 की जो मार्केट है वो धीरे धीरे ऊपर बढ़ते हुए 5500 के ऊपर निकल जाएगी। और 5500 के ऊपर निकलने से भी फ़ायदा नहीं होगा उसे। जब मार्केट 5500 के ऊपर 5570 तक जाएगी तो भी उसे कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि मैं एक्सपायरी तक की बात कर रहा हूँ। अब अगर आपने आज ही ख़रीदा और आज ही ऊपर चल रहा है तो आपको फ़ायदा होगा, पर अगर मार्केट धीमे धीमे टाइम पास करते हुए ऊपर जाती है और 5570 तक, उसको कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि उस इंसान ने जिसने ऑप्शन बाई किया है उसने 70 रुपये का ऑप्शन बाई किया है, तो 70 रुपये उसकी कीमत लगी है, तो 5500 के ऊपर 70 रुपये और जोड़ दो, 5570 रुपये। अगर मार्केट 5535 पे बंद हो जाती है एक्सपायरी के दिन, तो उसे 70 रुपये के ऑप्शन का दाम जो है 35 रुपये मिलेगा, तो उसे 35 रुपये का नुकसान हो जाएगा। पर अगर आपकी मार्केट 5,000 की मार्केट 5500 के ऊपर निकलती है और 5570 के भी ऊपर निकलती है तो आपको फ़ायदा आना शुरू होगा एक्सपायरी के दिन। अब अगर मार्केट मान लेते हैं 5570 की जगह 5600 पहुँच जाती है, तो आपको 70 रुपये के ऑप्शन जो पैसा लगाया था उस पर 30 रुपये का फ़ायदा होगा, क्योंकि 5600 माइनस 5570 30 रुपये आता है। तो जिसने कॉल को बाई किया 5,000 की मार्केट का और उसने चाहा कि मार्केट 5500 के ऊपर निकलेगी तो उसको फ़ायदा है, तो उसे एक्सपायरी के दिन फ़ायदा तभी आएगा जब 5570 के ऊपर मार्केट निकलेगी, क्योंकि उसने 70 रुपये का ऑप्शन बाई किया है। ना कि सिर्फ 70 रुपये को हम ध्यान देंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि एक्सपायरी तक की बात पूरी होती है। पर दूसरी तरफ जिसने ऑप्शन सेल किया है वो बस ये चाह रहा था कि मार्केट 5500 को ब्रेक ना करे, 5500 के नीचे रहे, तो उसका जो 70 रुपये का ऑप्शन है
वो धीरे धीरे घटते हुए ज़ीरो हो जाएगा, उसे पूरे 70 रुपये कमाने का मौका मिल जाएगा। तो मार्केट करती क्या है आमतौर पे, मार्केट यहाँ चलती है, हो सकता है ऊपर चले, फिर थोड़ा नीचे आए, फिर थोड़ा ऊपर चले, फिर थोड़ा नीचे आए, फिर थोड़ा ऊपर चले, फिर थोड़ा नीचे आए, और जब तक एक्सपायरी हो तब तक मार्केट 5500 के नीचे ही रहे और इस 5500 कॉल सेलर को पूरा पैसा मिल जाएगा। या दूसरा केस हो सकता है कि मार्केट यहीं खड़ी रहती तो भी इस कॉल सेलर को पूरा पैसा मिलता, और मार्केट अगर नीचे चलना शुरू कर देती तो भी इस कॉल सेलर को पूरा पैसा मिलता। मान लेते मार्केट कुछ दिन नीचे जाती और फिर ऊपर जाने लगती, पर आखिरी में एक्सपायरी के दिन मार्केट 5500 के नीचे रहती तो इस कॉल सेलर को फिर भी पूरा पैसा मिलता। इसके कमाने के बहुत मौके हैं कि इसे बस 5500 के नीचे मार्केट को रखना है। अगर रखने में कामयाब हो गया या मार्केट इसके सेल किए गए लेवल के नीचे रह गई तो इसे 70 रुपये का 0 रुपये होने पर पूरे 70 रुपये कमाने का मौका है। पर दूसरी तरफ जो ऑप्शन बाई करता है उसके लिए सिर्फ एक ही तरीका है कि अगर मार्केट 5500 पे चल रही है या 5020 पे चल रही है और 5500 के ऊपर अगर मार्केट नहीं निकलेगी, मार्केट यहाँ खड़ी रहेगी तो भी लॉस। मार्केट ऊपर चलती है और धीमे धीमे चलती है तो भी उसे लॉस ही आएगा आखिरी में, और मार्केट नीचे जाती है तो भी लॉस आएगा। तो बायर होना नुकसान का सौदा है और सेलर होना फ़ायदे का। तो आप खुद फैसला कर लीजिए कि आपको बाय करना है या सेल करना है। इस वीडियो से पूरा जुड़े रहिएगा क्योंकि अभी आगे चल के हम बात करने वाले हैं इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी ऑप्शन की, और क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग कैसे करेंगे इस बारे में भी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि ऑप्शंस में आने वाले टर्म जैसे इन द मनी ऑप्शन, एट द मनी ऑप्शन और आउट ऑफ द मनी ऑप्शन क्या होता है। सबसे पहले हमने इथेरियम की बात करी है। ये इथेरियम की ऑप्शन चेन है और इसमें हम लोग बात करेंगे, देखिए दाहिने हाथ पर राइट हैंड साइड पर यहाँ पुट्स की बात कर रहा है और लेफ्ट हैंड साइड पर कॉल की बात कर रहा है। जैसा कि हमने आपको बताया, पुट को खरीदने का मतलब है कि आप गिरने की बात कर रहे हैं, और कॉल को खरीदने का मतलब है कि आप तेजी की बात कर रहे हैं। तेजी मतलब ऊपर जाने की बात कर रहे हैं, अप साइड की। तो अब मार्केट जिस पॉइंट पर है, इस समय इथेरियम चल रहा है 3200 के रेट पर। तो 3200 को हम कहते हैं एट द मनी। एट द मनी मतलब 3200, क्योंकि मार्केट इस समय 3200 पर चल रहा है। तो अगर 3200 के कॉल को देखेंगे तो उसका दाम है $11.48। और दूसरी तरफ एट द मनी के पुट को देखेंगे तो वो है $4.45 का। अब इसमें आउट ऑफ द मनी क्या होता है कि आप आउट ऑफ द मनी ऐसे समझ सकते हैं कि मार्केट कहाँ पहुँचना चाहती है और कहाँ पहुँच चुकी है, इसमें अंतर होता है। जैसे आउट ऑफ द मनी में अगर मार्केट 3200 पे है तो मार्केट पहुँचना चाहती है तेज़ी के लिए, तो कॉल साइड में तेज़ी कब आएगी, जब 3200 से 3220 जाएगी, 3240, 3260, 3280। तो जब मार्केट इस तरफ बढ़ेगी तो इसे कहते हैं आउट ऑफ द मनी, क्योंकि मार्केट इस पैसे तक पहुंचना चाह रहा है। आउट है, ये मार्केट की रेंज से बाहर है, भी मार्केट पहुंचना चाहती है, पहुंची नहीं है। तो आउट ऑफ द मनी के ऑप्शन हमेशा सस्ते होते हैं। जो एट द मनी है उसका रेट अगर 11 रुपये है तो आउट ऑफ द मनी के ऑप्शन देखो 2 रुपये, 0 रुपये कम होते जा रहे हैं रेट। और जो इन द मनी होता है उसका मतलब होता है कि मार्केट कहाँ पहुँच चुकी है, और कहाँ पहुँच चुकी है उसको देखेंगे तो 3200 से 3180 पहुँच चुकी है मार्केट, 3160 के भी ऊपर है मार्केट, इन सारे नंबर्स के ऊपर है, इसलिए इन्हें कहते हैं इन द मनी। और यहाँ तक पहुँचना चाहती है इसलिए इसे कहते हैं आउट ऑफ द मनी। तो इन द मनी की बात करेंगे तो आप देखेंगे कि एट द मनी से इन द मनी के ऑप्शन हमेशा महंगे होंगे। जैसे एट द मनी $11 का है तो इन द मनी जो होगा वो $27 का, $47 का, $67, $87। हमेशा इन द मनी महंगा होता है और आउट ऑफ द मनी सस्ता होता है। आप रेट देख के भी पता कर सकते हैं कि इन द मनी क्या है और आउट ऑफ द मनी क्या है। वैसे पुट ऑप्शन में भी होता है पर उसमें उल्टा होगा। पुट ऑप्शन में मार्केट 3200 पे है और मार्केट के लिए आउट ऑफ द मनी क्या होगा, अगर मार्केट गिरना चाहती है, पुट का मतलब गिरने की कामना करना होता है, तो मार्केट गिरना चाहती है तो पहले कहाँ तक जाएगी गिर के, 3180, 3160, 3140, 3120। तो ये सब क्या हो जाएगा मार्केट के लिए आउट ऑफ द मनी। और जहाँ मार्केट पहुँचना चाहती है उसे हम आउट ऑफ द मनी कहते हैं। अगर मार्केट में 3200 के पुट का रेट जो है वो $4.45 है, जिसे हम एट द मनी कहते हैं, तो फिर आउट ऑफ द मनी के रेट हमेशा क्या होंगे, $4.45 से कम ही होंगे। तो $83.83, $0.17, $0.060, $0.06। और दूसरी तरफ मार्केट कहाँ पहुँच चुकी है, मार्केट किन नंबरों के नीचे है, उन्हें हम कहते हैं इन द मनी। मतलब मार्केट किन नंबरों के नीचे है, इसलिए आप देखेंगे मार्केट 3280 के भी नीचे है। देखिए 3200 पे है तो 3280 के नीचे है, मार्केट 3200 पे है तो 3260 के भी नीचे है, 3240 के भी नीचे है,
3220 के भी नीचे है। तो इन द मनी के ऑप्शन का रेट हमेशा क्या होगा, महंगा होगा। तो देख सकते हैं एट द मनी $4.45 का है, तो इन द मनी $15.60, $33.40, $52.99, इस तरह से इन द मनी के ऑप्शन काम करते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपको अगर कॉल पुट में कोई डाउट है, कोई सवाल है, तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और इन द मनी, एट द मनी और आउट ऑफ द मनी ऑप्शन से जुड़े कोई और सवाल हैं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट बार में आप अगर कमेंट करेंगे और आपकी डिमांड आएगी तो हम आपको ऑप्शन ग्रीक्स भी समझाएंगे कि कॉल, थीटा, वीगा, गामा जो बाकी हैं ग्रीक्स वो कैसे काम करते हैं, उनसे क्या होता है, और ऑप्शन के प्राइजेस में कैसे मूवमेंट आता है, और कैसे टाइम डिके मिलता है, कितना देर लगती है, कितनी जल्दी मिलता है। एक एक चीज़ मैं आपको फील कराऊंगा कि कैसे हो रही है। तो वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।